और सर कहाँ देख रहे हो यार? देखो कहीं देख नहीं रहा हूँ। अभी क्या लास्ट वीडियो में उसमें मेरे पास क्या पुरानी बुक है। मैं बुक में 3.3 है और न्यू बुक में 3.2 है। यानी जो ग्राफिकल मेथड था वो क्या सिलेबस से क्या किया, निकाल दिया। तो जो 3. आपका जो 3.2 था वो 3.1 हो गया और जो 3.3 था अभी लेटेस्ट बुक में क्या हो गया 3.2 है। तो आप ऐसा मत समझना कि जो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था 3.3 लिखा था, आप ऐसा मत सोचना कि 3.3 का सवाल है, वो 3.2 का ही सवाल है। आप थंबनेल में भी देख लेना 3.2 का ही सवाल है। मैं क्या बोला कि ओल्ड बुक है मेरे पास। ओल्ड बुक में जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें 3.2 है और ओल्ड बुक में वो 3.2 क्या है 3.3 में, मतलब पुरानी बुक में 3.3 है और न्यू बुक में 3.2 है। तो ऐसा मतलब मैं 3.3 लिखा तो आप समझो 3.3 में तो ये सवाल ही नहीं है, ऐसा मत समझना बेटा। वो 3.2 का ही सवाल है। ओल्ड बुक में 3.3 है पर सवाल क्या है 3.2 का ही है, ऐसा समझना। देखो इसके पहले वाले वीडियो में 3.2 का मैंने कौन कौन से क्वेश्चन चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 क्वेश्चन चला दिए थे और क्वेश्चन नंबर मैंने 2 चलाया था, इतना चलाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से एक में जो 6 सवाल थे उसमें मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुमको निकालने के लिए बोला था। क्या बोला था, अगर आंसर आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, दोनों रीजन आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में तो m की वैल्यू -1 आई थी इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब ये वीडियो में सर क्या, ये वीडियो में जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में कितने सवाल है, कितने सवाल है मेरे को पता नहीं है, 6 सवाल होंगे। अब ये 6 सवाल में से एक टू मतलब देखो अभी तो क्या है वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला कि 70% 80% लाने वाले बच्चे क्या करेंगे, 5 6 7 8 9 10 तक वीडियो देखेंगे तो भी उनका हो जाएगा। पर जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, पहले एनसीईआरटी का मैं को क्या करूंगा, एनसीईआरटी 3.2 का 3.2 चला दूंगा, 3.3 चला दूंगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो वर्ड प्रॉब्लम वो भी चला दूंगा मैं। और उसके बाद ये तो क्या एनसीईआरटी पोर्शन खत्म हो जाएगा अपना। पर इसके बाद क्या आरडी शर्मा के बुक्स के भी न्यूमेरिकल लूंगा और प्रीवियस ईयर के मतलब जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए वो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी चलाऊंगा। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का जो क्या होगा, क्या होगा, धमाका होगा। खाली वर्ड प्रॉब्लम ही आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्पेशल ही, खाली स्पेशल के साथ एच टाइप के अलग वीडियो बनेंगे। पता चला जियोमेट्रिक टाइप के, जियोमेट्रिक पोर्शन के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आते हैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। एच प्रॉब्लम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं बोला ना डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के उसके वीडियो बनाऊंगा, वो टॉपर के लिए है। बाकी 70-80% जिसको लाना है वो खाली अपना के एनसीईआरटी पोर्शन तक देखेंगे तो भी उनका 70-80% तक आ जाएगा। पर जिनको और 100 आउट ऑफ 100 95 अप लाना है वो अब मेरा जितने भी ये से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जितने भी वीडियो डाला आप सब वीडियो देखो, 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। क्योंकि मैं इसका वीडियो क्या बनाते जाऊंगा। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। वीडियो बोले सर बकवास में आधा वीडियो तो ऐसे ही चला जाता है, तो अपने ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। तो क्या बोले सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, खाना खा के सो जाएंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाना खा के सो जाएंगे। तो सोना नहीं है। अब इसमें देखो वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो वर्ड प्रॉब्लम देखो सब सिखाऊंगा, पूरे सबका एग्जाम्पल के साथ वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। डायरेक्ट नहीं कि लिख दिया लो इसको ऐसा करना वैसा करना, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। समझना है वर्ड प्रॉब्लम जितना है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझना है उसका, और बताऊंगा किसके टाइप के और कौन से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलो अपने चलते हैं पहले सवाल पे। अब देखो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन, क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज द 26, वन नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर। अब डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दो नंबर दिए हैं उनका डिफरेंस क्या है, सपोज एक नंबर क्या दिया 10 दिया, दूसरा क्या दिया 8 दिया, दोनों का डिफरेंस क्या आता है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी क्या आ रहा है +2 आ रहा है, क्या आ रहा है +2 आ रहा है। और एक नंबर 8 दिया दूसरा नंबर 10 दिया, उनका डिफरेंस क्या आता है -2 आ रहा है। अब इसमें देखो +26 दिया कि -26 दिया है, 26 प्लस दिया है।
26 प्लस दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आगे वाला नंबर होगा, देखो ये तो इसके एग्जांपल, जैसे 10 माइनस 8 किया तो प्लस 2 आया और 8 माइनस 10 किया तो माइनस 2। पर अब क्वेश्चन में क्या दिया, 26 दिया है, ये देखो प्लस 26। प्लस 26 का मतलब क्या है कि दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है। यानी जो पहले वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, दूसरा वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो प्लस में आंसर आएगा। कॉमन सेंस तो यूज करो, नहीं है थोड़ा। जैसे 10 माइनस 8 किया तो क्या आया, प्लस 2 है। अब ऐसे दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया है, 26 दिया है। अब 26 प्लस में दिया है, यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करने पर क्या आता है, 26 दिया है। पता चला। ये एग्जांपल मैं इसलिए समझा ताकि तुमको पता चले कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। अगर डिफरेंस कभी भी, डिफरेंस का कोई भी सवाल है न्यूमेरिकल में, कोई भी सवाल आवे, डिफरेंस का कोई भी सवाल आए नंबर सिस्टम का, तो उसमें याद रखना का पॉजिटिव आंसर आता है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया है। अगर नेगेटिव आंसर आता है छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया है। अब इसमें देखो क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 26, वन नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर। तो सपोज वन नंबर, ऐसा देखो लेस द ले सकते हो, सपोज भी ले सकते हो, आपकी जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में ही सब है। चलो अपने पहले क्या लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 26, वन नंबर द 3 टाइम द अदर नंबर। अपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए हैं, अब इसको डालते हैं मोबाइल जेब में। कोई निकालने वाला नहीं, टेंशन मत लो, मैं अकेला ही हूँ। अभी रात के 12-1 बज रहे, इसके बाद 3 बजे बनाऊंगा वीडियो और इसके बाद फिर बनाऊंगा सुबह 5 बजे वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा रात भर वीडियो ही बनाऊंगे क्या, सोओगे क्या? सोने के तो क्या, जिंदगी बस सोएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे करते हैं। क्या करोगे सर, क्यों पढ़ा रहे सर, क्या करोगे? चलो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 26, वन नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सपोज द फर्स्ट नंबर, या सपोज द फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, लेट्स द फर्स्ट नंबर ऑफ द दिस क्वेश्चन, या ऐसा ले सकते हो, सपोज बिग नंबर या वन नंबर इज द x होगा, एंड अदर नंबर इज द y। या सपोज द बिग नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, एंड द स्मॉल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो। सपोज वन नंबर इज द x एंड सेकंड नंबर इज द y। ये हो गया। अब द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 26, ये भी दिया है, तो ये स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से मार्क्स लाना है, अच्छी तरह से मतलब मार्क्स क्या, कि कभी कभार क्या होता है, आपके अगर 100 में से 90, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो एग्जामिनर सोचता है कि इसने स्टेटमेंट क्या नहीं लिखा है। 1 मार्क्स काटने का क्या सोचेगा, इसने क्या नहीं लिखा, लिखा तो सही पर क्या नहीं लिखा उसका मार्क्स काटेगा। तो इसलिए क्या, वर्ड प्रॉब्लम जितना हो, लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर लिख सकते हो, पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन x माइनस 26 दिया, तो ये क्या हो गया, अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो वन नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर, ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, 3 टाइम है। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम कब होगा, छोटा वाला बड़े से 3 टाइम होगा कि बड़ा वाला छोटे से 3 टाइम होगा? तो हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला छोटे से 3 टाइम होगा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज किया करो। अब इसको इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3y। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, सॉल्व द, या ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सीधा सिंपल बात ये लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
1 और 2 से इक्वेशन में। अब इनको सोल्व करोगे। अब सोल्व देखो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी कोई तुमको पकड़ के नहीं रखा है कि तुमको एलिमिनेशन से ही करना है, ऐसा कोई तुमको पकड़ के नहीं रखा है। वर्ड प्रॉब्लम में आप एलिमिनेशन का भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन का ही यूज कर सकते हो। अगर, ध्यान से सुनो, अगर एग्जामिनर क्या हो, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा ना लिखा हो कि एलिमिनेशन से ही सोल्व करो, ऐसा भी लिख सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, तो वर्ड प्रॉब्लम तुमको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं दिया कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से कोई मेथड नहीं दिया, तो आप कोई भी मेथड से कर सको, उसको सामने वाले को आंसर पता करना है, बस इतना। चलो आपने, चलो एलिमिनेशन से करते, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया कि एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक टर्म लेने का, एक्स वाला टर्म लो या वाई वाला टर्म लो, एक्स वाला टर्म लेना है, उनका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है, सेम है कि नहीं है। तीसरी बात, साइन डिफरेंट होना चाहिए। एलिमिनेशन में 3 ही रूल लगते हैं, सीधे सिंपल। कोई भी एक टर्म का, क्या लो, एक टर्म लो, एक्स वाला टर्म लो या वाई वाला टर्म, उनका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं तो सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने के लिए मैंने प्रोसेस एलिमिनेशन वाली मेथड में बताई है, क्योंकि अभी एक एलिमिनेशन का वीडियो नहीं चल रहा है, अभी वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो चल रहा है, वही 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल चल रहा है। चलो हो गया। उसके बाद साइन क्या होने की, डिफरेंस होना चाहिए। चलो पहली वाले की साइन डिफरेंट करोगे तो दूसरे वाले की भी साइन डिफरेंट करनी पड़ेगी, और इक्वल के इस साइड वाले की भी साइन डिफरेंट करनी पड़ेगी। चलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इतना हो गया। ये क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल होगा। अब माइनस वाई माइनस 3y भूल जाना है, इसके बाद अब क्या है, प्लस 3y। तो याद रखो, ये क्या होगा, 26 तो हो जाएगा, माइनस 0 करोगे, ये कितना होगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, क्योंकि इधर क्या मल्टीप्लाई में, लेफ्ट से मल्टीप्लाई में तो राइट से आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब y बराबर 13 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो। चलो अपने पहले वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हो गया, y बराबर 13, तो y की प्लेस पे 13 आगा, देयरफॉर लिखना तो देयरफॉर लिखो, जिसको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 70 लाना तो कोई बात नहीं। चलो हम तो सर 70 मार्क्स में ही खुश हो जाते हैं। चलो, यानी बड़ा नंबर क्या होगा, 39 होगा, छोटा नंबर 13 होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस अगर प्रूफ करना है तो देख लो, 39 माइनस 13 करोगे तो 26 आ रहा है। जो स्टेटमेंट दिया था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 26, वन नंबर इज द 3 टाइम द अदर नंबर। देखो पहला का 26 आ गया, दूसरा एक नंबर यानी एक्स नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है कि नहीं है, बोले सर है। देखो स्टेटमेंट से भी मैच कर रहा है, और अपने जो क्वेश्चन दिए थे वो दिया, वो तुमको ये बताया, बाकी ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। खाली ऐसा लिख दोगे कि वन नंबर इज द 39 एंड द सेकेंड नंबर इज द अदर नंबर इज द, ऐसा लिख सकते हो। लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड नंबर इज द 13। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हैंड्स प्रूफ है, प्रूफ वाला सवाल नहीं है, हैंड्स प्रूफ यहाँ पे मत लिख देना। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल है। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, स्टेटमेंट के साथ बता रहा हूँ, समझ के बता रहा हूँ, एक एक एग्जांपल देख के समझा रहा हूँ। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सवाल यहाँ पे लिख देता, नहीं तो हम लोग बोलेंगे सर इसमें तो 3.3 बोला था आपने, 3.2 का चला था। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको कंफ्यूजन में मत लो। ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में जो अभी 3.2 है वो 3.3 था, क्योंकि न्यू बुक में क्या ग्राफिकल मेथड निकाल दी है, इसलिए क्या है, जो 3.3 मैंने यहाँ पे लिखा था पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले पार्ट में, वो 3.2 का ही सवाल है, ऐसा मतलब 3.3 का है। ये ध्यान रखना, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, हम लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। चलो हो गया, हो गया, हो गया। सुर हो, हैला हैला हुआ हुआ, हैला हैला सवाल हुआ, हैला हैला सर आपका आंसर आया कि नहीं। चलो चलो चलो, चलो चले मितवा,
तेरे एग्जाम हॉल में भाई सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे वाले को पूछते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। मैथ्स के सवाल तो सर इसमें तो कापली भी नहीं ले जा सकते, साला न्यूमेरिकल भी चेंज कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्या, नंबर सवाल में नंबर न, सवाल ही चेंज कर सकते हैं सर। सवाल ही सीबीएसई बोर्ड वाले बोले सर सवाल ही चेंज कर देते, क्या नकल क्या कापली कहाँ पे ले जाएंगे सर। इसमें तो कुछ आईपी होता नहीं। साइंस में तो चलो ये शॉर्ट नोट वो शॉर्ट नोट लिख लेंगे, पर मैथ्स में तो शॉर्ट नोट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर भी चेंज कर सकते, सवाल भी चेंज कर सकते। इसलिए क्या आजू बाजू वाले यानी आगे पीछे वाले के भरोसे रहेंगे। ऐसा मत रहो, अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं जो आगे वाले को भी नहीं आता है, पीछे वाले को नहीं आता है, दाएं वाले को भी नहीं आता है, बाएं वाले को नहीं आता है। उस समय क्या सोचा गया है, सवाल ये चैप्टर कर लिया होता तो आज अपने को 4 मार्क्स मिल जाते, 2 मार्क्स मिल जाते, 3 मार्क्स मिल जाते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अपने लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट्स, हाँ, द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री फाइंड देम। अब देखो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट बाय द स्मॉलर बाय द 18 एग्जिट द स्मॉलर बाय द 18 एग्जिट द स्मॉलर बाय द 18। ये वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगा। चलो पहले सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री देखो। सप्लीमेंट्री का सवाल दिया है पर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री का पूछेगा, तब क्या करोगे। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का अपने वर्ड समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, द सम ऑफ द टू एंगल द 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम अगर क्या होता है 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री एंगल का दिया है, आरडी शर्मा होता है, अमुक अमुक रेफरेंस बुक होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का भी सवाल आता है। इसके अलावा ट्राइंगल के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आता है। ऐसा में अभी तो मैं तुमको बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी जो अपना पोर्शन खत्म होगा उसके बाद जो पार्ट में आएगा उसमें खाली क्या होगा, टॉपिक वाइज जी पूरा वीडियो होगा। मतलब वर्ड प्रॉब्लम का पहले वीडियो पूरा बनाऊंगा, हार्ड प्रॉब्लम भी चलाऊंगा उसके अंदर। चलो हो गया हो गया, हुआ हुआ, हिला हिला हुआ हुआ। चलो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने तुमको बता दिया। अब ये सवाल में क्या दिया है कि एक एंगल दिए, एक एंगल क्या है, दो ही एंगल होंगे सप्लीमेंट्री में, कभी एक एंगल हो नहीं सकता, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। तो क्या बोला है, सप्लीमेंट्री टू सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। अब जो एक एंगल है, जो बिगर एंगल है, वो क्या है, स्मॉलर एंगल से क्या है, एग्जिट बाय द 18 डिग्री। ये देखो ये वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। अब बड़ा एंगल जो बिग एंगल है वो छोटे वाले एंगल से, स्मॉल एंगल से 18 ज्यादा है। ये कंडीशन, जो बड़ा वाला एंगल है, बिग एंगल, एंजल नहीं एंगल, अमुक लोग एंजल, मैं भी बचपन में एंजल लिख देता। एक बार क्या क्या एक लड़के ने एंजल लिख दिया था, उसको एक लड़की का नाम एग्जैक्ट क्या था, एंजल ही था। तो बोले तूने मेरा नाम क्यों लिखा। अरे बचपन थे, मतलब 10th के थे। अब मेरा दोस्त क्या है, एंगल की जगह एंजल लिख देता था। क्या लिख देता, एंगल की जगह एंजल लिख देता था। और आगे वाली लड़की का नाम भी, हम लोग क्या बैक बेंचर, तो हम स्टूडेंट थे ही। बैक बेंचर मतलब पीछे वाले बेंचेस में बैठने वाले। अब पीछे वाले बेंचेस में हम लोग बैठे थे। अब हमारे जो आगे वाली बेंचेस में एक लड़की का नाम एंजल था, और मेरा दोस्त क्या करता था, उसको एंगल की जगह एंजल लिख देता था। तो उसके फ्रेंड इशारा करे, ले दे 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 तेरा नाम लिखा, दे दे तेरा नाम लिखा। अब उसको भी नहीं पता उसने एंजल लिखा कि एंगल लिखा है। तो ये ध्यान मत रहे किसी का ना, कोई एंजल मत लिख देना, नहीं तो पीट दिया जाओगे। कोई तुम्हारे क्लास में कोई एंजल होगी ना तो वो तुमको पीटेगा, मेरा नाम लिख रहा है। चलो तो याद रखने का, सपोज बिग एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा लिख दोगे। सपोज द, या लेट द लिख दो, आपने तो सर सपोज मानते हैं। सपोज द बिग एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल इज द एक्स, द स्मॉलर एंगल या बिगर लिख दो इसमें, बिगर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या लिखोगे, एंड स्मॉलर एंगल नहीं एंगल ऑफ, इसी का नीचे लिख देने, एंगल इज अ वाई। ये स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखने से फायदा होता है कि सामने वाला एग्जामिनर का जो पेपर चेकर होगा, चेकर यानी सॉरी वही सर, जो पेपर चेक करेगा वो सोचेगा साले इसने सब कुछ लिखा है, इसने सब कुछ लिखा है, तो इसके मार्क्स में काटू तो कहाँ काटू, तो बस ये बात, इसलिए स्टेटमेंट लिखने को बोलता हूँ। चलो हो गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल तो 180 डिग्री, दो एंगल का सम। अब एग्जाम में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी सवाल पूछ सकता है, खाली सप्लीमेंट्री पूछेगा ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी सवाल पूछेगा। चलो हो गया। अब जो बड़ा एंगल है, क्या बोला, बिगर एंगल एग्जिट बाय स्मॉलर एंगल। देखो बिगर एंगल क्या है, जो बिग एंगल है वो क्या है, स्मॉल एंगल से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा, तो बड़ा एंगल क्या है x है, छोटा एंगल क्या है y, उससे क्या है 18 ज्यादा है। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 18। सेकेंड इक्वेशन ये अपना बन जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। देखो समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, मीनिंग ऐसा नहीं समझा रहा हूँ कि खाली यही का ये समझा रहा हूँ, इसके रिलेटेड क्या एग्जाम में पूछेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ इसके वजह से। नहीं तुम बोले सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के खाली समझा रहे हो। देखो ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो एलिमिनेशन से फटाफट हो जाएगा सर। कितना होगा, कितना होगा ये, कितना होगा, चलो चलो कितना होगा, 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया। तो x बराबर 198 बाय कितना होगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर 99, यानी बड़ा वाला एंगल 99 होगा। तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, तो लिख दो 180 माइनस 99। स्मॉलर एंगल क्या आ जाएगा 81 आएगा। तो बिगर एंगल क्या होगा 19 आएगा, एंड स्मॉलर एंगल क्या होगा 81 आएगा। हैंस प्रूफ मत लिखना, हैंस प्रूफ मत लिखना, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, साइड में हट गया लो, पूरा हट गया तो मैं बच्चों को वही बोलता हूँ स्क्रीनशॉट पढ़ ही लो। अब यहाँ पे क्या लाइट आती है, इसलिए क्या ये चीज मैं छोड़ ही देता हूँ, हो जाएगा इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 3-4 दिन के बाद। इसका जो लाइट का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है ना, ये और ये चीज यहाँ पे, वो मैं हटा दूंगा खाली मैं 2-3 दिन के बाद वो हो जाएगा। अभी क्या टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके वजह से। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा, चलो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिटा रहा हूं। इसलिए मैं गीले कपड़े से मिटा रहा हूँ क्योंकि डस्टर क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो तुमको ही पता है, यहाँ पे ब्लू ब्लू लग जाता है, ब्लू आइस, सब ब्लू ब्लू आइस। चलो कोई नहीं, अब निकालते हैं मोबाइल। मोबाइल में क्या कैसा है, गेम खेल रहे हो क्या, गेम अकेले अकेले मत करो सर, हम भी खेलेंगे। चलो किसी का मैसेज आ गया, किसका है, सर कल लेक्चर है कि नहीं। अरे भाई तेरे को छुट्टी लेना तो ले लेना, इसमें पूछ क्या रहा है कि कल लेक्चर है कि नहीं। चलो अब अपने पढ़ते हैं द कॉस्ट ऑफ
सॉरी कॉस्ट नहीं दिया, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कॉस्ट ऑफ नहीं दिया, कोच ऑफ। चलो, कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय द 7 बैट एंड द 6 बॉल फॉर द 3800। यहाँ पे लिख देता हूं, सर बैट बना दो, सर धोकना मत बना देना, हमारी मम्मी इसी से पीटती है। चलो ये बेड बना देते हैं। क्या सर धोखना लग रहा है, तुम बेड बना रहे हो, अपनी पेंटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, समझ जाओ यार, समझदार के लिए इशारा काफी है, अब समझ जाओ तुम समझदार हो कि नहीं। चलो ये बेड दिया है और ये बॉल दिया, बॉल तो अपने पता है डायरेक्ट यूं करके यूं बना, ये बॉल हुआ। अब क्या दिया है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय द 7 बॉल एंड द 6, 7 बॉल दिया है और 6 बॉल 7 बैट दिया, 6 बॉल दिया है। वो कितने में खरीदा है, 3800 में खरीदा है। कितना, 3800 में दिया है। और उसके बाद 3 बैट दिया है और क्या दिया है, 3 बैट दिया, 5 बॉल दिया है। वो कितने में खरीदा, टोटल मिला के 1750 में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each bat and the each ball. The coach of the cricket team buys the 7 ball and the 6 bat is the 3800 and the later उसके बाद वो C buy, अब C buy, C मतलब लड़की होगी तभी तो पता है C लिखा है, buys the 3 bat and the 5 balls for the 1750 rupees. Find the cost of the each bat and the each ball. चलो ये मैंने इशारों में लिख दिया है, इशारों में। चलो अब क्या दिया, 7 बैट दिया, 7 बॉल दिया। ऐसा कोई भी सवाल दो तो ऐसा कंफ्यूज में ये रट के मत जाना कि बैट और बॉल दिया है। मोस्ट ऑफ क्या पेन पेंसिल भी दे सकता है, देखो क्या क्या दे, पेन पेंसिल भी दे सकता है, पैंट और शर्ट भी दे सकता है, बैट बॉल दे सकता है, नोटबुक और बुक्स दे सकता है। ऐसा समझना मत कि बैट और बॉल ही आएगा, ऐसा होगा कि 1 केजी शुगर और 1 केजी सॉल्ट, या 5 केजी शुगर और 3 केजी सॉल्ट, पता चला, ऐसा भी दे सकता है। या कूलर दे सकता है, टीवी दे सकता है, मोबाइल दे सकता है, एयरबड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसका देखो ऐसा ऐसा नहीं बोलो, ये समझदार हूं, ये समझा रहा हूं, तो इसके टाइप के कौन कौन से सवाल तुमको पूछ सकता है। अब इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया, बैट और बॉल का सवाल दिया, पर एग्जामिनर क्या बैट बॉल की जगह पेन पेंसिल लिख देगा, क्या देगा, पेन पेंसिल लिख देगा। दूसरा नोटबुक और बुक्स लिख देगा। तीसरा साइकिल और स्कूटर लिख सकता है, बाइक या कार लिख सकता है, कूलर और टीवी लिख सकता है, ये सब चीज लिख सकता है, पैंट और शर्ट लिख सकता है। पता चला ना, तो अपने बैट और बॉल कर सकते हैं। चलो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ये क्वेश्चन, द कोच ऑफ, सर आपने तो रख लिया, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys the 7 bat and 6 ball is the 3800. Later, she buys the 3 bat and the 5 balls 7750 rupees. Find the cost of each bat and the each ball. यही क्वेश्चन है। हाँ ऐसा आपने पढ़ा रख लिया नहीं, चलेगा। चलो कुछ नहीं, अब अपने चलते हैं 7 बैट एंड 6 बॉल्स। क्या दिया, 7 बैट और 6 बॉल। तो हमेशा मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ, चलो समोसा खाते हो कि नहीं, खाते हो कि नहीं, सर हम भी खाते हैं, वो भी खाती है, दोनों मिलके खाते तभी मजा आता है। चलो कहाँ चले, अभी देखो तुम किसी के साथ जाओगे, किसी के साथ मतलब समझ जाओ किसके साथ जाओगे, सर हमारे साथ तो कोई जाता ही नहीं। चलो किसी के साथ तुम जाओगे, कैफे जाओगे, कुछ भी जाओगे, तो उसको क्या बोलोगे, 2 समोसा दे दो, 3 कचौरी दे दो, 2 समोसे दे दो, 3 कचौरी दे दो, ऐसा दो। अब 2 समोसा 3 कचौरी, ये भी, हाँ ये भी दे सकते हो, समोसा कचौरी का सवाल दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं। चलो तुम कैफे गए, उसने क्या दिया, 2 समोसा दिया, 3 कचौरी दिया। अब वहां पे लिखा है कि एक कचौरी 3 रुपए, सॉरी एक कचौरी है 10 रुपए की और एक समोसा है 20 रुपए का। सर 20 रुपए हमारे 5 का मिलता है, कोई बोले हमारे 12 का मिलता है, कोई हमारे 10 का मिलता है, वो नहीं। सपोज बोल रहा हूँ कि तुम अपनी वाली के साथ गए, अपनी वाली समझ जाओ, या फ्रेंड हो या दूसरी समझ लो, के साथ कैफे में गए।
अब तुम्हारे पास है कितना, 50 रुपया। 50 क्या सर, बाजी वाले से बोलेंगे गूगल पे कर दो। तो तुम कैफे में बैठे, अब वहां पे लिखा है एक समोसा है सपोज 20 रुपए का, और एक कचौरी है 10 रुपए की। समोसा कितना है, 20 रुपए का, कचौरी है 10 रुपए की। अब तुमने खरीदा है 2 समोसा और 3 कचौरी, 2 समोसा 3 कचौरी, तो तुमको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? मैंने क्या बोला, एक समोसा है 20 रुपए का और एक कचौरी है 10 रुपए की। 2 समोसा कितने का होगा, 40 का, और 3 कचौरी कितने की होगी, 30 की। तो तुमको देना कितना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 70 रुपए। जेब में रख के जाना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, आजू बाजू वाले भी देखेंगे, यार इसके पास तो 100 रुपया नहीं, समोसा कचौरी नहीं खिला सकता। वैलेंटाइन डे के दिन हमको क्या देगा, तंबूरा। चल हो गया। अब देखो समोसा कचौरी का मैं तुमको एग्जांपल दिया। अब तुमको कैसे पता चला एक समोसा 10 का है, और सॉरी एक समोसा 20 का था और एक कचौरी 10 का था, उसके हिसाब से तुमने टोटल लग दिया। एक समोसा था 20 का, तो मैंने खाए 2 समोसे तो हुआ 40। एक समोसा, एक कचौरी थी 10 की, हम लोगों ने खाए 3, तो टोटल हुआ 30। टोटल बिल कितना हुआ, 70 का। पर मेरे पास 70 रुपया नहीं है सर, 50 रुपए थे, 20 रुपया मांग लेना, और क्या, अगली बार तुम खिला देना। चलो आ गया समझ? यानी तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट का, एनीवन कोई भी ऑब्जेक्ट का एक चीज की प्राइस पता होगी तो 10 चीज की प्राइस सब। अगर एक समोसा 20 का तो 5 समोसे 100 के। समझ जाओ एग्जांपल। तो कभी भी कॉस्ट वाला वाला कोई भी सवाल आवे, कोई भी सवाल है, तो हमेशा एक का ही प्राइस पहले सपोज मानोगे। तो सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बैट्स मत लेना, इधर x and the cost of one ball is a y rupees। ऐसा में अगर एक बेट x रुपए का है तो एक बॉल y रुपए की होगी, ऐसा तुमने सपोज माना है। अब मैंने क्या बोला, एक समोसा है 20 का, तो 2 समोसे 40 के, तो 3 समोसे होंगे 60 के। कैसे पता चला, एक समोसा है 20 का, तो 2 समोसे, 3 समोसे, 3 से करते जाओगे 4, तो 4, यानी बी एक का, एक के प्राइस का क्या तुमने मल्टीप्लाई किया है। तो इधर देखो मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द वन बेट एक्स दिया है, तो कॉस्ट ऑफ 7 बेट कितना होगा, 7x होगा। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल्स कितना है, वाई दिया, तो 6 बॉल का क्या होगा, 6y होगा। दोनों को मिला के तुमने कितने दे दिया है, मैंने थोड़ा ना दिया सर, कोच ने दिया होगा, इतना रुपया उसने दे दिया। तो अपना ये फर्स्ट इक्वेशन अपना बन गया है, बन गया। लेटर, उसके बाद, लेटर मतलब, लेटर मत देना, लेटर मतलब उसके बाद, सी बाय, सी बाय 3 बैट एंड द 5 बॉल्स, 3 बैट एंड द 5 बॉल, 3 बैट एंड द 5 बॉल। तो एक बैट का था x, तो 3 बैट का 3x, एंड 5 बॉल का कितना था, 1750 रुपए। जो यहाँ पे x और y दिया, ये एक बैट और एक बॉल की प्राइस है, क्योंकि एक बैट और एक बॉल की प्राइस पता होगा तो तुम 10-15 बॉल खरीदने जाओगे तो तुमको पता रहेगा कि तुम्हारे को कितना पैसा देना पड़ेगा और उससे कितना पैसा कम करवाना पड़ेगा। चलो हो गया, आया समझ में। अब इसको दोनों को अपने सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं, सोल्व सोल्व सोल्व। चलो सोल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तब ने एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे 7 दिया, तो इसको क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेने के बाद जो मैंने एलिमिनेशन मेथड में तुमको सिखा दे, तो ये क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा, 18y हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर 0 0 हो गया, 8 3 24 2 हो गया, 3 3 9 9 2 11 हो गया, इतना हो गया। दूसरा करो इसे, 21x हो गया, 15y हो गया, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, ये ध्यान रखना, 0 7 5 35 कैरी 3 7 7 49 49 3 52 कैरी हो गया 5 7 1 7 7 5 12। ये देने का मल्टीप्लाई ध्यान से करना। फिर से एक बार देख लो, 7 3 21, 7 6 18, फिर मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0, 3 8 24, कैरी 2, 3 3 9 2 और 11 हो गया। इधर भी कर लो, 3
7 3 जा 21, इसको करो 7 5 जा 35, हुआ ना? अरे भाई 3 6 जा हुआ, 7 5 जा 35 हुआ, हो गया ना मिस्टेक, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा करने का। अब इसको 7 से करो, अब ये दोनों सवाल हो गए। अब इसको अपने सोल्व करते हैं, तो सोल्व करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ना प्लस है तो, ये कैंसिल होगा, ये कितना होगा -17y होगा, और ये कितना होगा -850 होगा। सर घट के आए थे क्या? देखो अपने करते हैं, 850 हो गया। अब देखो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करो, निशानी बड़े की लगाओ, हो गया, ये हो गया। चलो अब 17y बराबर 1850, ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप लाइट का फोकस के कारण फिर बोलोगे हटाओ कौन देखेगा इस सवाल। अब 50 रुपए की बोल आ गई, चलो 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 50 रुपए की बोल आ गई, बाकी को पैसा कौन निकालेगा? चलो यहाँ पे अपने रखते हैं, आ गए देयरफॉर लगाते जाओ, पे देखो भूल जाओ तो तुम याद दिला दो थोड़ा। ये कितना होगा? यानी प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ वन बेड, एक बेड का कितना होगा? कितना होगा? 500, और एक बॉल का कितना होगा? 50 रुपया। पर क्या है? पर क्या है? पर यानी परी नहीं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर उसको थोड़ा हार्ड बनाना है तो क्या बोलेगा? फाइंड द 10 बेड एंड द 22 बॉल्स, 10 बेड एंड द 22 बॉल्स। तो एक बेड का 500, तो 10 बेड का कितना? 5000। एक बॉल का 50, तो 22 बॉल का, एक बॉल का 50, तो 22 बॉल का, निकालो निकालो निकालो, चलो निकाल के बताओ, चलो हो गया। अरे एक बॉल का 50, तो 22 बॉल का कितना होगा? सीधा कॉमन सेंस यूज करो यार। एक बॉल का 50, तो 22 बॉल का यार 50 कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1100 रुपया हुआ यार, हो गया। ये ऐसा सवाल आया था, मैंने क्या बोला, कोस्ट वाला कोई भी सवाल होता है ऐसा मत समझ के जाना कि बैट और बॉल देगा। ऐसा में साइकिल और स्कूटर दे सकता है, केटीएम और स्प्लेंडर दे सकता है, मोबाइल और एयरबड दे सकता है, पैंट और टी शर्ट दे सकता है, ऐसा में खिड़की दरवाजा दे सकता है, फैन कूलर दे सकता है, कूलर टीवी दे सकता है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पेन पेंसिल दे सकता है, नोटबुक और बुक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो, रटना नहीं कि बैट और बॉल ही आएगा, समझ जाओ। बाकी तो तुम समझदार हो ही, नहीं समझदार हो तो समझ जाओ कि समझदार के लिए क्या है, इशारा काफी है। स्क्रीनशॉट पढ़ लो, हो गया हो गया हो गया। अब ये है अपना तीसरा सवाल है, पहले से यहाँ पे दूसरा लिख दिया, चलो हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, एक एक चीज समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं खाली यही चला दिया वो चला दिया, ऐसा करा फट जाऊं तो 30 मिनट के अंदर 5 सवाल चला सकता हूँ, पर आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। मैं चलाऊंगा पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए कह रहा हूं मैं, समझना आपको है, मेरा तो समझने का दिन चला गया है, समझना है आपको। चलो यहाँ पे चलते हैं चौथे सवाल पे। अब देखो चौथा सवाल कौन सा होगा, टैक्सी वाला है क्या? देखा तो था टैक्सी वाला था। चलो अब इसमें, हाँ चौथा सवाल टैक्सी वाला था, अपने चौथा नहीं करेंगे, पांचवा भी नहीं करेंगे, पहले करेंगे अपना छठा सवाल। इधर देखो इसमें भी देखो मैं सीरियल वाइज जा रहा हूँ, पहले अपने छठा करेंगे, फिर करेंगे पांचवा, फिर करेंगे चौथा। पहले 1 से 3 कर लिया, उसके बाद
चौथा नहीं करेंगे, पांचवा नहीं करेंगे, पहले करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर करेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन, लास्ट में टैक्सी वाला सवाल करेंगे। सीधे क्वेश्चन इसमें आगे पीछे दिए दिए, पर तुमको कैसे समझना है वैसा मैं चला रहा हूं। पहले अपने छठा सवाल करते हैं, मोबाइल क्यों अंदर है। चलो अब इसमें क्या दिया है, एज वाला सवाल। पहले एज वाला सवाल से पहले तुमको एक चीज समझा रहा हूं कि एज वाले सवाल में करना क्या है। तो पहले देखो, एज वाले सवाल में 4 वर्ड आएंगे। हैंस आएगा, अगो आएगा, बिफोर आएगा, आफ्टर आएगा, लेटर आएगा। ये 5 वर्ड मोस्ट ऑफ आते हैं। एज वाला कोई भी सवाल होगा तो ये 5 वर्ड आएगा, हैंस आएगा, आफ्टर आएगा, लेटर आएगा, अगो आएगा, बिफोर आएगा। ये 5 वर्ड आते हैं, कॉमन सेंस, ये 5 वर्ड आएंगे ही आएंगे अगर एज वाला सवाल होगा तो। और ये 5 वर्ड का पहले मीनिंग है, हैंस यानी बाद में होता है, आफ्टर यानी बाद में होता है, लेटर यानी बाद में, अगो यानी पहले होता है, बिफोर यानी भी पहले होता है, सवाल के अकॉर्डिंग। हो गया। चलो ये 5 वर्ड आएंगे। अब एज वाले सवाल में करना क्या, कोई भी एज वर्ड, एज का टाइप का कोई भी सवाल, तो उससे पहले मैं पूछता हूं कि तुम्हारी एज कितनी है। सर मेरी तो इतनी है। चलो पहले सब कमेंट में अपनी अपनी एज लिखो। देखो तुम्हारी एज सपोज अभी तो 10th में हो, तो 16 में मान के चलता हूं कि आपकी एज है 16। अब आप 5 साल पहले कितने के थे, अभी 16 साल के हो, तो 5 साल पहले की आप कितने के थे, 11 साल के हुआ। 10 साल बाद कितने के हो गए, 26 साल के। कैसे पता चला, मैंने क्या बोला, अभी आप कितने साल के हो, 16 साल के, यानी 16 एज के हो। 5 साल पहले कितने के थे, 11 साल के। 10 साल बाद कितने साल के हो गए, 26 साल के हो गए। ये तो पता 26 ईयर के हो गए। जिनको हिंदी में गिनती, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में गिनती भी नहीं आती, मैं तुमको बोला क्योंकि उनका कल्चर ही बचपन से है। अभी आप 16 ईयर के हो, 5 साल पहले कितने के थे, 11 ईयर के थे, और 10 साल बाद कितने के हो गए, 26 ईयर के हो गए। कैसे पता चला, कैसे, क्योंकि आपको अभी की एज पता है, अभी कितने साल के वो पता है। अगर किसी को प्रेजेंट एज किसी की पता होगी तो आप उसकी फ्यूचर की एज और पास्ट की एज निकाल सकते हो। अपने कोई बाबा नहीं है, अपने कोई तांत्रिक नहीं है, हाँ भाई तू इतने साल का है, 5 साल बाद इतने का होगा, 20 साल बाद तू मर जाएगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि क्या है, अपने मैथमेटिकल टूल से कर रहे। ऐसा था यानी पंडित बन गए भाई तो 5 साल बाद तेरे घर में बहुत सारा धन आने वाला है, 2 साल बाद तेरी वाली तेरे को छोड़ के चली जाएगी, समझ लेना। तो तुम्हारे मन में ऐसा ही, यार मेरे को छोड़ के जाएगी, किसके साथ जाएगी, क्यों जाएगी, मेरा तो पूरा पैसा ले लिया है, उसका भी काटेगी, मेरा भी काटेगी, मैं बर्बाद हुआ तो सबको बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा माइंड में ऐसा है। तो अपने कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है कि अपने फ्यूचर की पास्ट के रहे, क्योंकि देखो सब कॉमन सेंस यूज करो ना यार। कॉमन सेंस मतलब किसी की प्रेजेंट एज पता होगी तो फ्यूचर और पास्ट की एज तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, सीधी सिंपल निकाल सकते हो। तो कभी भी एज वाला कोई भी सवाल होगा, एज वाला कोई भी सवाल होगा तो उसमें हमेशा प्रेजेंट एज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट एज तुमको पता होगी तो फ्यूचर की और पास्ट की एज निकाल सकते हो। तो अब पता चला ना कि सर सपोज द प्रेजेंट एज क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, क्योंकि मैं खाली ये सवाल नहीं चला रहा हूं कि यही सवाल तुमको एग्जाम में का, इसके थ्रू कोई भी सवाल एज वाला पूछे तो तुम्हारे मन में आ जाएगी कि प्रेजेंट एज ही लेनी। और जो 5 वर्ड बताए, हैंस, अगो, बिफोर, लेटर, आफ्टर, ये 5 वर्ड ही नॉर्मल आते हैं 90%, 95%। चलो हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में, जो तुम्हारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया है, गोलू मोलू क्या दिया है, पता नहीं क्या है। चलो इसमें दिया 5 ईयर हैज, आ गया ना 5 ईयर हैज। मैंने क्या बोला कि 4 है। द एज ऑफ जेकॉब विल बी द 3 टाइम दैट द हिज सन मतलब उसका लड़का। अब जेकब लड़की है कि लड़का है, क्योंकि हिज आया, हिज यानी लड़के के लिए होता है, जेकब हिज सन।
5 years ago, Jacob age the with the 7 age. Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? इधर देखो, ध्यान में बोला कि फिर से बताओ क्या दिया क्वेश्चन में। अरे यार बाबा मोबाइल लॉक हो जाता है। 5 year है, 5 year यानी 5 साल बाद जेकब की एज उसके सन की एज का क्या होगी, 3 टाइम होगी। और 5 साल पहले जेकब की एज उसके लड़के की एज का क्या थी, 7 टाइम थी। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो सपोज हमेशा क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज। इधर देखो 5 year hence the age of the Jacob will be the 3 times that the his son, and 5 years ago Jacob the age was the 7 times that of his son. So what is the present age of Jacob? फिर लास्ट टाइम एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 year Jacob will be the 3 times the his son, 3 times the his son, 5 year hence। चलो बनाना पड़ेगा। चलो मोबाइल डालते हैं जेब। अब इसमें देखो सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, कितना दिया है, एक्स ईयर होगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज द वाई ईयर। प्रेजेंट एज एक्स है, प्रेजेंट एज उसके लड़के की वाई है। अब क्या बोला है, 5 year हैंस, 5 year हैंस दिया कि 3 year हैंस दिया क्वेश्चन में। हाँ 5 year हैंस द एज ऑफ जेकब, 5 year हैंस यानी 5 साल पहले। जैसे अभी आपकी, मैंने क्या बोला, अभी आपकी एज कितनी है, 16। 5 साल पहले कितनी थी, 5 year हैंस लिख देते हैं। चलो अभी आप कितने के हो, 16 साल के। 5 साल पहले कितने के थे, 16 - 5 यानी 11 साल के। 5 साल बाद कितने के हो गए, 16 + 5 यानी कितने के हो गए, 21 साल के हो गए। तो क्या भैया, 5 year हैज यानी 5 साल बाद, ही विल यानी वो, विल यानी प्रेजेंट के लिए होता है कि फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए होता है। विल यानी फ्यूचर के लिए होता है। 5 साल बाद जेकब की जो एज है, 5 साल बाद जेकब की एज क्या होगी, उसके लड़के की एज का क्या होगा, 3 टाइम होगा। लेकर की एज का 3 टाइम है ना। क्या दिया है, हाँ 5 year हैंड द एज ऑफ द जेकब विल बी द 3 टाइम दैट ऑफ द हिज सन, 3 टाइम। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर बाप बड़ा होगा तो उसका लड़का भी बड़ा होगा। सब बाप बड़ा नहीं तो बाप बुढ़ा हो जाता है। सीधे सिंपल बात बोला। 5 साल बाद क्या होगा, बाप बड़ा होगा। बाप यानी उसके पिताजी यानी फादर बड़े होंगे तो उसका लड़का भी बड़ा होगा। पर आज ऐसा नहीं होता सर। आज के क्या है, बाप क्या है, बड़े तो हो गए पर बाप बड़े नहीं होते, बाप बुढ़े होते जाते और लड़का जवान होता जाता है। ऐसा मत समझो। चलो present age of the Jacob as the present age of his son is the y year, 5 year hence। तो 5 year hence ऐसा स्टेट में लिखते जाओ। Jacob age 5 year hence Jacob as the x plus 5 and his son age क्या हो जाएगा, y plus 5। ये मिटा दे रहा हूं, ये मैं कहीं समझाने के लिए बताया था, ये मत छाप दे। चलो 5 year hence Jacob as the x plus 5 year and 5 year hence his son as the y plus 1। अब 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो उसके लड़के की एज का क्या होगी, 3 गुना होगी, 3 टाइम। 5 year hence Jacob as will be the 3 टाइम of his son age। उसके सन की एज का क्या था, 3 टाइम था। हो 3 टाइम होगी, था नहीं, होगी। चलो अब इसको सोल्व करने का, 5 year में 5 साल बाद जो उसकी एज थी ये होगी, उसके लड़के की एज ये होगी, होगा।
तो 5 साल बाद जेकब की जो एज है उसके लड़के की एज का क्या होगी, 3 गुना होगी। तो अपने पास पहला इक्वेशन आ गया, पहला सा दूसरा। अब देखो नंबर को नंबर के पास ले जाओ, टर्म नंबर को नंबर के पास ले जाओ, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास ले जाओ। जो नंबर या जो टर्म प्लेस चेंज करता है उसकी साइन चेंज करने का होता है। हो गया। चलो अब देखो उसके बोल क्या बोला कि क्या बोला था, 5 ईयर हैंस हो गया ना। अब उसके बाद बोला था कि 5 ईयर अगो। अब 5 साल बाद की तो पता चल गया, अब 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो लिख रहा हूं, हगो नहीं अगो, तो अमुक बोले सर हगो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो जेकब एच, इधर क्या हो जाएगा x-5 हो जाएगा। अब 5 साल पहले लड़का क्या, सॉरी बाप नहीं, बाप मत बोलो सर, पिताजी बोलो, मैं पप्पा देख रहे हैं तो मेरे को पीट देंगे आपका वीडियो देखते देखते। चलो 5 ईयर अगो जेकब एज, यानी जेकब की एज कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि अभी सपोज आप 16 साल का, तो 5 साल पहले कितने को हो गए, 11 साल के। 5 साल बाद कितने हो गए, 5 साल बाद वाला तो बता, 5 साल बाद पहले कितने हो गए, 16 साल के। सपोज आप 16 साल के हो और आपके पापा कितने 42 ईयर के। 5 साल पहले आप कितने के होंगे, 11 साल के। 5 साल पहले आपके फादर कितने के होंगे, 5 साल हटा दो ना, 37 ईयर के होंगे। हाइट बड़े होने का मतलब, छोटा होने का मतलब ये नहीं कि हाइट बढ़ना, मतलब एज के वाइज बता रहा हूँ, इसके वजह से। हो गया। तो अब 5 ईयर अगो, अगो नहीं अगो, हिज सन एज, हार मत लिख देना, अमुक लोग का ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। चलो हो गया। 5 साल पहले जेकब की एज उसके लड़के की एज का क्या था, लड़के की एज का क्या था, 7 टाइम था, 7 टाइम था। फिर से 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जेकब की जो एज थी उसके लड़के की एज का 7 टाइम्स, ये वर्ड भी है टाइम्स आवे, यानी मल्टीप्लाई करना है। चलो x - ना वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास ले जाओ, इसको इसके पास ले जाना। तो दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, x-7y बराबर -30 आएगा। हुआ हुआ कि नहीं हुआ, सर क्या हुआ, क्या हुई, ये क्या हो गई। चलो हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करो, तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं यहाँ पे। एक काम को पहले इसको स्क्रीनशॉट पढ़ लो, खाली ये 2 क्वेश्चन अपने रखेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट पढ़ लो। पढ़ा, चलो आगे। अब पहला इक्वेशन क्या है, x-3y बराबर 10 आ गया। दूसरा क्या आएगा, x-7y बराबर -30 आ गया। अब पता चला मैं कपड़े से क्यों करता हूँ, डस्टर से क्यों नहीं करता, कि मैंने क्या किया, क्योंकि इंक में क्या हो ज्यादा डाल के रखता हो, और इसमें अगर डस्टर से करूंगा तो बार बार ब्लू ब्लू होगा, क्योंकि मैं क्या एक सवाल चला नहीं रहा हूँ, सब सवाल चला रहा हूँ इसके। चलो हो गया। चलो अब इसको एलिमिनेशन से सोल्व करो, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, हो गया। अब इसको कैंसिल करोगे, -3 + 7, -3 + 7 फॉर्मूले में माइनस प्लस माइनस, बड़े के आगे प्लस तो प्लस लेते हैं। चलो 4y और ये क्या होगा 40, तो y बराबर 40/4, तो y बराबर कितना आएगा 10, यानी लड़का था 10 साल का प्रेजेंट में। चलो तो लड़की कितने की होगी सर, लड़की नहीं है बेटा, उसके पापा की एज बतानी है।
एनी प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज द 40 ईयर एंड हिज सन एज द 10 ईयर। आ गया। अब ऐसे चलो ये बता दिया, पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट 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 गाना सुना है? चलो, अगर 5 साल पहले इतनी थी, 10 साल, चलो 7 साल, सॉरी 5 साल पहले 7 गुना थी, 5 गुना थी, वो सब तो पता है। अगर मैं बोलूं कि आफ्टर 12 ईयर फाइंड द, हाँ, फाइंड द एज ऑफ आफ्टर 12 ईयर जेकब एंड हिज सन एज, ऐसा पूछा है। फाइंड द आफ्टर 12 ईयर जेकब एंड हिज सन एज। तो आफ्टर 12 ईयर, तो 12 साल बाद कितने के होंगे उसके पापा, 12 ऐड कर दो, 52 साल के होंगे, और जेकब कितने का होगा, 22 साल का होगा। तो ऐसा सवाल में ट्विस्ट कर सकते हैं। अब जेकब की जगह गोलू, मोलू, रोहित, मोटू, चोटू, छोटू, जितना बेस कोई भी लिख सकता है। अब इसमें पप्पा और लड़के दिया है, मम्मी और डॉटर भी दे सकता है, मॉम एंड हिज डॉटर भी दे सकता है, अंकल और आंटी का भी दे सकता है। पता चला, किसी का भी ना था, दोस्त लोग का आपस में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि रोहित दो फ्रेंड है, ऐसा में 2 ईयर अगो रोहित इज द 2 ईयर अगो रोहित द 2 टाइम ऑफ हिज फ्रेंड एज, हो गया। एंड आफ्टर 5 ईयर रोहित इज द 5 टाइम एज ऑफ हिज फ्रेंड। तो ऐसा भी सवाल तुमको क्वेश्चन में दे सकता है। तो एज वाला कोई भी सवाल है उसका मैंने कॉमन सेंस, तो मैं टॉपिक वाइज सदैव खाली एक सवाल नहीं चला रहा हूँ, हर एक चीज समझा रहा हूँ, इसके वजह से समझा रहा हूँ। चलो अपने चलते हैं, इसके बाद चलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 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 चल, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो तुमको पहले पता होना चाहिए। ये देखो, इंटीजर्स और ये फ्रैक्शन होता है। इंटीजर के बटे में कोई नहीं होता है, यानी अपॉन में कोई नहीं होता है। जिसके पास डॉक्टर नहीं होता है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इसके बाद नर्स और डॉक्टर दोनों होता है, वो होता है फ्रैक्शन। नर्स डॉक्टर कहाँ से आ गए सर? अरे ऊपर वाले का क्या बोलते हैं तुम, नोमिनेटर, नीचे वाले को दिया, तो ऊपर वाले का हम क्या बोलेंगे, नर्स, नीचे वाले क्या बोलेंगे, डॉक्टर। नर्स और डॉक्टर। चलो, हो गया। अब फ्रैक्शन क्या दिया है, एक्स अपॉन वाई दिया एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन कब होगा, जिसके ऊपर भी नंबर होगा, नीचे भी नंबर होगा। तो एक्स अपॉन वाई लिख दिया, सपोज अपने माना, तो ऐसा अपने लिखना का, सपोज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, सपोज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज द एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज द वाई, ऐसा आपने लिख सकते हैं। अब मैं एक्स वाई इसलिए क्या कि तुमको अपनी एक्स की याद आवे, बोले सर एक्स मत लिखा करो, थोड़ा दर्द होता है, दिल में दर्द हो, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द। चलो, ए फ्रैक्शन बिकम द 9/11 if the 2 is the added both the numerator and denominator and 3 is the added of both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। चलो, क्या दे रहा है कि एक फ्रैक्शन दिया, तो सपोज ऐसा लिख दो, numerator of fraction is the x and denominator of fraction is a y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर क्या कर, इफ, पहले फ्रैक्शन तो आपने लिख ही देने का, लिख दिया। अब क्या है, फ्रैक्शन में दो ऐड करोगे, बोथ यानी दोनों में, बोथ का मतलब होता है दोनों में, दोनों में अगर 2 ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 9/11 आता है। हो गया। फिर क्या बोला, अगर 3 ऐड करते हो, अगर फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, 5/6 आता है। क्या आता है, 5/6 आता है। तो बताना है, क्या बताओगे, कुछ नहीं बताना है, सवाल देखो ध्यान से। क्या बोला, if the 2 added the both the numerator and the denominator, अगर if the 2 is the added the
टू एडेड द बोथ द डोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर दो को अगर 2 एक्स और वाई यानी फ्रैक्शन में नोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है 9/11 आता है। चलो इसको करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे। चलो 11 एक्स प्लस 2 9 वाई प्लस 2 हो गया। अब ये सवाल था अपना 5वें नंबर का। अब ऊपर की सीढ़ी चलते, चलो हो गया। मल्टीप्लाई करो पहले पहले के साथ फिर करोगे दूसरे के साथ, क्या हो जाएगा 11x प्लस 22। पहले पहले के साथ फिर दूसरे के साथ, पहले x के साथ फिर नेक्स्ट के साथ। चलो हुआ। वेरिएबल्स के बाद नंबर को नंबर के पास ले जाओ। आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर -4। पहला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। चलो इसका करते हैं 6x प्लस 3 y प्लस 3 करते हैं 18 5y प्लस 15। पहला क्वेश्चन आ गया। ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड में खासकर ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है। 11 किया, ये किया, इसको इधर किया 11x 22 9y, इसको इधर किया ये हो गया। चलो इधर किया 6 से 5 हुआ 6x प्लस 18 5y प्लस 15। इसको इधर इसको चलो हुआ। चलो ये दोनों इक्वेशन आप अपने ऊपर लिखते हैं क्योंकि बोर्ड है छोटा नहीं है, मोबाइल ऐसा आपका कवर नहीं कर पा रहा है। चलो कहाँ चले सर, कभी तो पिक्चर खिलाने ले चलो। बस खाली चलो बोलते ले चलते नहीं है। कभी फुर्सत में मिलोगे तो चलेंगे, कभी फुर्सत में मिलोगे तो चलेंगे। अरे यार मैं क्या कर दिया। चलो यार फिर से अपने वापस से लिखते हैं। मतलब पूरा क्वेश्चन में क्या है यार, तुम ध्यान भटका देते हो। दोनों में 2 ऐड करने पर क्या आता है 9/11 आता है, इतना पता था। और दूसरे में क्या था, दोनों में 3 ऐड करने पर 5/6 आता था। यही था ना क्वेश्चन। देख लेते हैं यार फिर से। बस एक गलती की वजह से अब मैं तो वीडियो देख नहीं रहा हूँ कि बैक करके डायरेक्ट कर दूं 9/11 5/6। चलो क्या 3 ऐड के, चलो फिर से करना पड़ेगा। अब मैं फटाफट करते थोड़ा, तुम्हारी गलती की वजह से। सर मेरी गलती क्या है, आप मेरी एक्स की याद दिलाओगे तो गलती होगी ना। अब ये डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर। चलो इधर करते हैं। बस तुम्हारी गलती की वजह से। सर मेरी गलती कहाँ बोल रहा हूँ। अब मेरी एक्स की याद दिलाओगे तो गलती तो होगी ना। मैं डूबूंगा तो सर आपको भी डुबाऊंगा ना। चलो अब मिटा दे। हो गया। सही है चलो। इस बार नहीं कर सकता बेटा। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो मैंने क्या होगा, एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं तो कोई भी एक टर्म का क्या होना चाहिए, कोई भी एक टर्म को एक्स वाले पकड़ो तो एक्स वाला, वाई वाले पकड़ो तो वाई वाला। चलो एक्स वाले पढ़ते हैं। अब इसको 6 से करते हैं, इसको करते हैं 11 से मल्टीप्लाई। चलो 24 6 4 जा 24। अब ये करोगे, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो इसको डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ। हुआ माइनस प्लस प्लस, चलो कैंसल। y बराबर अब 30 में से ये कितना जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ से 6 यानी कितना हो गया 9।
y इक्वल टू 9 आ गया। अब y इक्वल टू 9 इसमें पुट करो, नाइन आएगा y इक्वल टू 9। क्वेश्चन ये सही है कि नहीं? चलो 66x हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, ये हो गया। ये कैंसिल हुआ, 54 हो गया। 66 हो गया, 55 हो गया, 33 हो गया, इतना हो गया। चलो ये चलो आगे। सब्ट्रैक्ट करना था कि माइनस करना था यार, क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा। नहीं भाई, तू इधर एडेड डोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में अपने थोड़ी गलती की है। देखो थोड़ी गलती की वजह से पूरा को पूरा क्वेश्चन हो जाता है गलत। देखो फिर से अपने करते हैं, क्या दिया है, एफ फ्रैक्शन दिया है 9 में, तो x अपन y दिया, दोनों में 2 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 9/11 आता है। और दूसरा क्या दिया है, जो फ्रैक्शन दिया उसमें 3 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5/6 आता है। 5/6 है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये करते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या होगा, 11x होगा प्लस 22 और 9y प्लस कितना होगा, 18 हो जाएगा। हो गया, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो ये कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये करो, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5/11, 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3 आएगा। ये गलती थी। गलती क्या, सही तो है यार, कहाँ गलती है, वही तो कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग के चक्कर में है। चलो इसको करो 6 से करते हैं तो कितना होगा, 66x हो जाएगा। 6 से करो 66 हो जाएगा, 6 9 जा कितना होता है, 54 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से करोगे तो 24 आएगा, -24। ये क्या आएगा, 66 हो जाएगा। इसको कितने 11 से करते हैं, 11 से करो चलो, तो कितना आ जाएगा, 11x हो जाएगा, सॉरी 66x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 55y माइनस क्या हो जाएगा, 6 से कर रहे हैं ना, तो 18 हो जाएगा। 18 कहाँ होगा, 33 होगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई किया ना। 11 6 जा 36 हो गया, 11 5 जा 55 का, 11 3 जा 33 हो गया, इतना हो गया। अब ये क्या, 6 इसको 6 से करेंगे, 36 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, ये हो गया। वही तो था यार, कहाँ यार अलग हुआ, वही हुआ, वही है। मेरे को लगा कुछ अलग हो गया, वही है। -24 दिया, दूसरा क्या दिया, 66 एक दिया, -55y दिया, इसलिए क्या -33 हुआ। इसलिए कह रहा हूँ भाई, थोड़ा भी आगे पीछे किसी सुंदरी को देख लोगे ना तो ऐसा होगा। थोड़ा भी आगे पीछे किसी सुंदरी को मत देखना। चलो माइनस प्लस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो गया, इतना हुआ। अब इधर देखो 9 हो गया। अब इधर देखो दूसरा, अब 9 किसी एक में डालो, कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं। चलो इसमें डालते हैं,
66x 9 डालो -24 हुआ। अब इसमें करो 4 9 जा 36 होगा, कैरी कितना होगा 3 होगा। 4 9 जा 36 होगा, कैरी कितना होगा 3 हो गया। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 कैरी हो गया 3, 9 5 जा 45 45 और 48 -24 हो गया। अब 66x इक्वल टू -24 इक्वल टू 486। अब 66 इक्वल टू कितना हो जाएगा -24 इक्वल टू 486 करो। 486 -24 करो 462 हुआ। अब 462 को 66 से डिवाइड करो, 7 जाओगा। करो 7 6 जा 42 कैरी 7 6 जा 42 42 और 2 46 हो गया। चलो हो गया। तो 462 डिवाइड बाय 66 तो x इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? क्या होगी? क्या होगी? तो फ्रैक्शन क्या होगा? देखो 7/9। अब देखो दोनों में 2 2 ऐड कर दो तो क्या आता है 9/11 आता है। यही था ना क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूं कि बीच एग्जामिनर में आगे पीछे किसी सुंदरी को मत देखना। आप राइट चल रहे हो वो तो पता है, पर इसमें क्या होता है थोड़ा भी इधर उधर हो गए आगे पीछे तुमको खुद पे भरोसा टूट जाएगा। ये ध्यान रखने का है। आगे पीछे किसी सुंदरी को देखोगे तो यही होगा। आप सही कर रहे हो वो तो पता है। 7/9 देखो हुआ। इसमें 2 ऐड करोगे तो 9/11 आ रहा है आंसर। पर 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 क्या? पर इधर देखो क्वेश्चन में एक और चीज दिया था कि 3 ऐड करने पर 5/6 आंसर आता है, पर 5/6 आंसर नहीं आता है। अगर यहाँ पे देखो अगर 7/9 7 में 3 3 ऐड करोगे तो इधर देखो ये ध्यान रखना 7/9 दिया है। अगर इसमें 3 3 ऐड करोगे तो 10 और 12 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 10 और 12 आएगा 5/6 की जगह क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना। थोड़ा नोट किया तुमने? चलो 7/9 तो आ गया, पर 5/6 नहीं आता है, 10/12 आता है क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना। हुआ? इसका जवाब मेरे को कमेंट में लिखोगे 10/12 आता कि ये आता है। चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे? अब चलते हैं टैक्सी में बैठ के घूमने। सर मैं तो रिक्शे में जाता हूँ, सर बोले मैं तो एक्टिवा में जाता हूँ। चलो अब सपोज तुमको कहीं घूमने जाना है। अभी तो 31 भी आ रहा है, घूमने का महीना तो होगा। तो सपोज आप कहीं पे क्या जा रहे हो? घूमने जा रहे हो। घूमने जा रहे हो क्या? पिछले सवाल में अरे वो तो बता कि क्वेश्चन रॉन्ग है कि सही है। कि अब देखो समझ लो x+2 दोनों में क्या क्या 2 2 ऐड कर दिया तुमने। 2 2 ऐड किया तुमने तो सपोज 9/11 आ गया, पर 3 ऐड करने पर 5/6 आएगा कि नहीं आएगा? तो 10/12 आएगा। उसका मेरे को रीजन बताओगे कि क्वेश्चन सही है कि या गलत है। स्टेटमेंट सही है। देखो आपने तो सोल्व कर दिया पहला स्टेप, पर दूसरा राइट होगा कि रॉन्ग होगा वो मेरे को कमेंट में लिख के बताओगे। चलो अब चलते हैं इसके बाद चौथे सवाल पे जो फिक्स्ड टैक्सी वाला था। अब सर टैक्सी में कहाँ है? चलो टैक्सी वाले सवाल पे अपने चलते हैं।
अब टैक्सी वाले सवाल में क्या दिया है कि द टैक्सी चार्जेस द सिटी of the fixed charges together with the charge for the distance cover for the distance of the 10 kilometer and charge paid the 105 for the journey of the 15 kilometer charge paid the 155 rupees. What the fixed charge of the per kilometer and the how much the person have the pay of the traveling distance of 25 kilometer. इधर देखो एक टैक्सी है, तो पहले अपने बनाते हैं टैक्सी। टैक्सी इज सेक्सी ना, अरे ये मत बोलो, चलो अपने बनाते हैं लेमन गिरी। लेमन गिरी बन गया। ये हो गया कार। कार में आईना तो लगा, सॉरी, ये हो गया अपना कार। अब टैक्सी में सपोज ये तुम छोटू मोटू जो भी हो, ये अब बोलोगे मेरे को अपनी वाली के साथ घूमने जाना है, क्या करे सर, पापा बाइक तो देते नहीं है, टैक्सी में ही जाना पड़ेगा घूमने। 31 है, चलो अब घूमने जा रहे हो, तो अब टैक्सी वाला क्या बोला है, अगर तुमको टैक्सी में बैठना है, अगर तुमको टैक्सी में बैठना है, बैठने का मैं कितना लूंगा, फिक्स चार्ज तो लूंगा ही लूंगा। कितना लूंगा वो मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, सोल्व होगा। पहले क्या लूंगा कि फिक्स चार्ज यानी कितना लूंगा, तो बोले तुमको अगर टैक्सी में कदम रखना है तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के बाद। उसके बाद जितने भी किलोमीटर मेरी टैक्सी जाएगी, जितने भी किलोमीटर टैक्सी जाएगी, पर किलोमीटर के हिसाब से मैं पैसा दूंगा, पर किलोमीटर का भी पैसा मैं दूंगा। और पर किलोमीटर का चार्जेस तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है। पर किलोमीटर का चार्जेस कितना दिया है, नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया। चलो अब ये जो नहीं दिया वही फाइन करने का है ना। बोलेगे अगर तुमको टैक्सी में बैठना तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और तुमको पर किलोमीटर का चार्ज तुमको देना पड़ेगा। अब पर किलोमीटर का चार्ज तुमको नहीं पता और फिक्स चार्ज भी नहीं पता, और टैक्सी में बैठूंगा फिक्स चार्ज कितना लेगा, पर किलोमीटर का चार्ज दे, पर तुमने 105 रुपया दे दिया। उसने बोला चल निकाल 105 रुपया। तो इसमें क्या बोला, द टैक्सी चार्जेस सिटी फिक्स चार्ज टुगेदर द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर। तो सपोज ऐसा लिखोगे, फाइन क्या करोगे, चार्ज सपोज द फिक्स चार्ज, क्योंकि फाइन वही करना, सपोज फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी। सर कुछ और बोल दो। अरे भाई तुम तो वही वेट करते हो, टैक्सी की जगह कुछ और बोल दो। चलो टैक्सी का क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब पर किलोमीटर चार्ज यानी पर किलोमीटर चार्जेस कितना ले लिया, ₹Y लिया। अब इसके बाद क्या बोला कि 10 किलोमीटर गया तो उसने कितना दे दिया, 105 रुपया दे दिया, 105 रुपया दे दिया। अब यहाँ पे देखो कि पर किलोमीटर चार्ज गया कितना, 10 किलोमीटर गया। अब मेरे को क्या, बैठने का तो X रुपया तो दे दिया है, अब पर किलोमीटर यानी वो कितना ट्रैवल किया पहले, 10 किलोमीटर, तो ही ट्रैवल 10 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा। टैक्सी में बैठ गया तो उसका चार्ज तो देगा ही देगा, पर किलोमीटर का चार्ज देगा, यानी 1 किलोमीटर का सपोज उसने लिया 5 रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 50 रुपया। और फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। अब फिक्स चार्ज कितना है वो सब क्वेश्चन में पता चला। सपोज एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ कैसे, सीधे सिंपल बात बोलो। सपोज मैं हूँ टैक्सी ड्राइवर, तुम आए मैं टैक्सी में बैठने के लिए, तुम बोलो आज 31 है हमको पार्टी करने जाना है, तो मैं भी क्या, मैं भी तो समझदार हूँ ना, 31 इसको गर्ज है, तो क्या बोलूंगा, तेरे को टैक्सी में बैठना है तो पहले मेरे को 50 रुपया तो देना ही देना है। फिर जितने किलोमीटर तेरी तुम लोग जाओगे तो हर किलोमीटर के हिसाब से मैं 10 रुपया लूंगा। हुआ, यानी 50 रुपया तुम बैठ गए, जैसे दरवाजे खोले ला 50 रुपया, 50 रुपया तो फिक्स हो गया। अब तुम पहले क्या गए, 10 किलोमीटर का पहली पार्टी में गए, तो 1 किलोमीटर का मैं सपोज 10 ले रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर के तो 100 रुपया तो लूंगा ही लूंगा, और 50 रुपया ये भी लूंगा, ये टोटल तुमसे कितना लूंगा, 150 रुपया। आया मैं समझ, अरे इतना समझ में आता तो पार्टी क्यों करने आते हैं। हाँ तो बात यही है, मैंने क्या बोला, फिक्स चार्ज एक्स है, पर किलोमीटर का चार्ज वाई है। अब
ट्रैवल कितना किया 10 किलोमीटर, नहीं 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का वाई, तो ही पेड कितना 105 रुपया उसने दे दिया। यानी टैक्सी में बैठा तो 100 रुपया देना ही देना है, पर किलोमीटर का वाई देना है। अब वो गया कितना 10 किलोमीटर गया तो कितना दिया 105। अब उसके बाद फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा। अब जाएगा कितना 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 दिया क्वेश्चन, जाएगा कितना कितना जाएगा क्वेश्चन में दिया है, फिर 15 किलोमीटर जाता है, कितना 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है। चलो तो 1 किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर का 15 वाई तो कितना देता है 155 रुपया देता है। हो गया। अब इसको सोल्व करो, माइनस 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 कैंसल, 5 वाई कितना हो जाएगा, कितना होगा 50, तो y बराबर 10, यानी पर किलोमीटर को 10 रुपया लेगा ही लेगा। चलो फिक्स चार्ज निकालते हैं। ₹5, यानी मैंने क्या बोला, अगर तुमको टैक्सी में, मैं तो 50 मांग लिया था, सालन ₹5 आ रहा है, कुछ बोल रहा मतलब। देखो फिक्स चार्ज का कितना है ₹5, यानी टैक्सी में बैठोगे तो ₹5 देना ही पड़ेगा। वह अब पर किलोमीटर मेरी जितनी गाड़ी जाएगी उसके हिसाब से मैं 10 रुपया लूंगा। पर पहले तुम कितने गए 10 किलोमीटर गए, यानी ₹5 तो तुमने दिया ही दिया, और 1 किलोमीटर का 10, यानी 10 किलोमीटर का कितना हुआ 100, टोटल तुमने निकाल के दे दिया ना 105 रुपया। आया समझ में। चलो मैं क्या बोला, पहले टैक्सी में बैठे ₹5 तुमको दिया, तुमने दिया। अब 1 किलोमीटर का तुम कितने गए 10 रुपया दिया, मैं दिया। ऐसे तुम पहले पहली पार्टी गए इतने 10 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का 10 तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ 100 रुपया हुआ। अब ₹5 भी तुमको देना, क्योंकि तुमने बैठा तो है, सीट तो मेरी गंदी कर दी। टोटल कितना हुआ 105 रुपया हुआ। फिर उसके बाद तुम, यानी ₹5 तो देने, पर कितना गए फिर 15 किलोमीटर गए, यानी 1 किलोमीटर का 10 तो 15 किलोमीटर का कितना हुआ 150 हुआ। टोटल 5 और 150 कितना हुआ 155 रुपया दिया, ये हो गया। यानी फिक्स चार्ज कितना हुआ x हुआ, और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा, पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना होगा ₹5, पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा 10 रुपया होगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स चार्ज पर किलोमीटर चार्ज तो निकालना है। 25 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा, यानी फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर का कितना दोगे, फिक्स चार्ज तो दोगे, और पर किलोमीटर का वाई, और कितना गए 25 किलोमीटर गए तो कितना दोगे, तो ₹5, 25 मल्टीप्लाई 10, 5 250, यानी तुमको 255 रुपया निकालना के देना पड़ेगा। टैक्सी वाले को ऐसा है, टैक्सी वालों को मैक्स बहुत मजबूत होती है, क्योंकि क्या है मीटर होगा 2 किलोमीटर का, बढ़ा देंगे 10 किलोमीटर, ये मैक्स मजबूत है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उसी पार जाना है, अगर तुम अलग मतलब सपोज तुम दूसरी सिटी में जाते हो, अदर सिटी में जाते हो, अगर तुमको वो एरिया नहीं पता, टैक्सी वाला बोलेगा इतना, या रिक्शे वाला बोलेगा, और या ऑटो वाला बोलेगा, उसमें बैठे, तो तुमने बोला कि मेरे को सपोज फजलगंज जाना है, एक बात बोलो, सब लालगंज जाना, लालगंज, अरे मैं गाँव है लालगंज, तो अगर तुमको लालगंज जाना है, तुमको पता नहीं लालगंज यही है कि दूसरा है, तो वो बोले चलो बैठो, तो ये क्या करे वहां से घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के वही है, घुमा के 1-2 घंटे गाड़ी घुमा के वहीं पे ला देगा, वो इतना चार्ज है। तुमको कब पता चलेगा 5-6 दिन के बाद, अगर तुम अरे यार मैं तो बेवकूफ बन गया, मैं तो यहीं पे था, मैं कोई मामू बना के चला गया, तो ऐसा ध्यान रखना कि कोई टैक्सी वाला कोई ऑटो वाला तुमको मामू बना के ना जाए। अरे यार गला बैठ गया, खाली 6 सवाल चलाते जाते गला बैठ गया। चलो अब ये 6 सवाल पता चला। देखो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं चला रहा हूँ कि क्वेश्चन चला दिया, क्वेश्चन में बोला 30 मिनट का काम है
धड़ाधड़ 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 लिखूंगा, पर आपको कुछ सब बाउंस जाएगा। बाउंस जाता है पता है, यूं यूं करोगे। हर एक सवाल मैं चला रहा हूँ, वो सवाल से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल से, ये 6 सवाल से, वो भी मैंने बताया। अब यहाँ पे टैक्सी दिया, इसकी का ट्रेन दे बोल सकता है, बस बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अब ये टैक्सी वाला सवाल है, ऐसा एक सवाल है 3.3 में, कौन सा, लाइब्रेरी वाला सवाल, कि लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है कि फिक्स चार्ज देना ही देना है, फिर पर दिन का चार्ज कितना देना होगा, इसी के जैसा सवाल है। तो सजेस्ट करता हूँ इसके बाद डायरेक्ट वाला सवाल करो, अगर तुमको ये दोनों हार्ड सवाल सीखना है तो। बाकी तो तुम्हारी मर्जी। ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, अमुक लोग क्या डायरेक्ट टाइम देखेंगे, इतना बड़ा वीडियो खाली 6 सवाल में बर्बाद कर दिया। पर 6 सवाल में इतना लंबा वीडियो इसलिए बना ताकि आपको हर एक वर्ड और हर एक सवाल से कौन कौन से सवाल पूछ सकते, इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया। बाकी तो 10 मिनट 20 मिनट में 6 सवाल डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर आपको कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन से डायरेक्ट करोगे, ये गूगल पे सर्च करोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, तो बता देगा। पर इसको समझना कैसे, तो YouTube पे देखो। मैं ऐसे ही पहले बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता कि ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरा ही वीडियो देखो, दूसरे सर का भी वीडियो देखो, कोई भी सर का वीडियो खराब नहीं, तुम्हारा समझने का तरीका खराब खाली है कि वो सर समझा नहीं पा रहा है, समझाता है, आपको उसको समझना नहीं चाहते हो। सब सर का वीडियो देखो, जिसमें मजा आया वो वीडियो देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरे ही वीडियो देखो, सब सर का अच्छा वीडियो है। चलो, तब तक के लिए बाय।